नमस्कार, सांध्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ। पार्षद हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नशे में गाली देने की बात पर विवाद हुआ था। मामूली विवाद पर बचपन के दोस्तों ने कर दी थी हत्या। 2 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे विनीत और बुरा गिरफ्तार हुए हैं। बर्थडे में बुलाने वाला विक्की भी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी राजेश शर्मा, धीरज पाल की तलाश लगातार जारी है। तो ग्वालियर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्षद की हत्या कर दी गई, उसके बाद से मामला गरमाता हुआ नजर आया। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शैलू कुशवाहा, जो कि बीजेपी के पार्षद थे, उनकी हत्या कर दी गई और ये तस्वीर निकलकर सामने आई जो वाकई चौंकाने वाली थी। नशे में गाली देने के विवाद, यानी मामूली सी बात पर यह विवाद हुआ और इस मामूली सी बात को लेकर बचपन के दोस्तों ने ही बीजेपी पार्षद की हत्या कर दी। अब ये खबर लगातार निकलकर सामने आ रही थी कि बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए शैलू कुशवाहा गए थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ। लेकिन अब वो बात भी, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में निकलकर सामने आ गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नशे में गाली देने की बात पर विवाद हुआ था और सिर्फ इतनी सी बात पर बचपन के दोस्तों ने बीजेपी पार्षद की हत्या कर दी थी। फिलहाल 2 आरोपी और फरार बताए जा रहे हैं। 10-10 हजार का इनाम घोषित है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है विनीत और बुरा गिरफ्तार। वही बर्थडे में बुलाने वाला विक्की भी गिरफ्तार हुआ। आरोपी राजेश शर्मा, धीरज पाल की तलाश लगातार जारी है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता विनोद शर्मा सीधा जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से ये हत्या की गई, पूरा इलाका इसके बाद दहल उठा। 3 की गिरफ्तारी हो गई है, 2 की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी पुलिस ने जो 2 अन्य आरोपी हैं उन पर इनाम घोषित कर दिया है और उनकी तलाश में अलग अलग टीमें जहां सुराग मिल रहा है पुलिस ने भेजी है। एडिशनल एसपी दोनों का कहना है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये दोनों आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया तो उसमें ये सारे हत्यारे वही थे जो जाने पहचाने हैं, जो शैलू कुशवाहा के करीबी दोस्त थे। तो ऐसे में इनको ढूंढ पाना पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। लेकिन जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये वाकई में हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि ये वही करीबी थे जो बचपन से उसके दोस्त रहे हैं, जो जुड़े रहे हैं। उन्होंने शराब के नशे में हत्या की है, ऐसा पुलिस ने बताया है। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे जो प्रमुख काम इस समय पुलिस का है वो ये है कि जो अन्य आरोपी फरार हैं उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उनकी तलाशी में जगह जगह पुलिस टीम भेज रही है, क्योंकि जो 2 अन्य आरोपी पकड़े गए देर रात को, उनको पुलिस भिंड से पकड़ के लाई थी। तो ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि अगर ये दोनों आरोपी शहर में होते तो अभी तक गिरफ्त में आ जाते, लेकिन आशंका है कि ये इस समय मध्य प्रदेश छोड़ सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी इसमें 2 आरोपियों की तलाश जारी है और जो जानकारी मिल रही है कि जो 2 अभी फरार हैं वो मध्य प्रदेश भी छोड़ सकते हैं। पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो बुधवार रात को शैलेंद्र के बचपन के दोस्तों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और गुरुवार को इस पर जमकर हंगामा हुआ। चलिए आपको बताते हैं कैसे ये घटनाक्रम हुआ था। ग्वालियर में एक बार फिर से दबंगों ने पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। दरअसल बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा को उन्हीं के दोस्तों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है और इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनके दोस्त ने अपनी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया था और वहां अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी और पीट कर पार्षद को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने बरादरी चौराहे पर जमकर हंगामा किया, चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की है। पूरा मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। शैलू कुशवाहा की पत्नी का कहना है
कि पार्षद की उनके दोस्त भूरा से कुछ महीने पहले लड़ाई हुई थी। भूरा से 2-3 दिन पहले ही बातचीत भी शुरू हो गई। हत्या से 1 दिन पहले फिर भूरा से लड़ाई हुई। पार्षद को उनके दोस्त विक्की की बर्थडे पार्टी में बुलाया गया। विक्की, राजेश शर्मा, भूरा, विनीत राजावत और धीरज पार्षद को ले गए थे। इस दौरान पार्षद के दोस्तों ने उन्हें पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कौन उनसे क्या है, पिछली 2-3 महीने पहले ढाबे पे लड़ाई हो गई थी। ये पी के उधर मचा रहा था। निरंजन ढाबा है उसका, हाईवे पे उसका निरंजन का। तो वहाँ उससे हो गई थी। तो जब ही की रेंज लेके चल रहा है, तब से उसने बोलचाल बंद कर दी। तो परसों उसने बोलचाल चालू करी। तो भैया ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि चल भैया बनती है मेरी, अच्छे से निपट जाए तो अच्छी ही बात है। ये कब की घटना है, कितने बजे की? जो अभी मर्डर हुआ है ये रात को 10 के बाद की। काय से मारा है उनको? प्लान करके मारा है उसको। कितने आपको किस पे शंका है? शंका मेरे को तो उस पर ही है और तो किसी पे नहीं। और वैसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कोई हाथ लगा दे। कौन पे शंका है, क्या नाम है उनका? सुबह से तो राजेश था उसके संग में और बुरा तो पूरा है ही है उसके संग। इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों में दहशत है। जिस तरह से बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या की गई, उससे ये लग रहा है कि ग्वालियर में बदमाशों को कानून व्यवस्था का जरा भी खौफ नहीं है। पिछले 3-4 दिनों में लगातार लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं और अब एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री बालिंदु शुक्ल